दोस्तों नमस्कार। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव अब ईरान की तरफ देखने को मिल रहा है और आज ये खबर भी सामने आते हुए दिखाई दी। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये पूरी जंग चली इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और अब खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही CNN के हवाले से कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। मदद करेगा अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। सीधा सीधा CNN के हवाले से ये खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर ने ये खबर बताने की कोशिश की है। हेडलाइन मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में पहले से ही पता चल रहा था कि अब वो ईरान का भी साथ दे सकते हैं, और अब जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पूरा हंगामा खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, वॉर होते हुए दिखाई दी, उसी में अमेरिका कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर बात की जाए, सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करेगा अमेरिका अब ईरान की। इसको लेकर दोस्तों 20 जून को व्हाइट हाउस के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग भी होते हुए दिखाई दी, और इसी सीक्रेट मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि ईरान की मदद करनी चाहिए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यह है सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा परमाणु कार्यक्रम होता है जिसके इस्तेमाल सिर्फ बिजली या ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सिर्फ इसका इस्तेमाल जो है वो बिजली या ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, ना कि हथियार बनाने के लिए। हथियार बनाने के लिए इस प्रोग्राम का यूज नहीं किया जाता है। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं जो परमाणु रिएक्शन का उपयोग कर बिजली पैदा करते हैं। इसका सैन्य उद्देश्यों या हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों जब हमला हुआ ईरान के ऊपर, या फिर कई सालों से जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो तब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एनर्जी क्रिएट करना है, प्रोडक्शन करना है एनर्जी का, ना कि वेपन बनाना है। कई बार ईरान ये बात कह चुका है और अब अमेरिका यही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बात पर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शायद कोई भी ईरान के ऊपर सवाल ना खड़ा करे, क्योंकि सीधा सीधा अमेरिका आता हुआ ईरान की साइड दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 30 अरब डॉलर देने की बात कही है। करीब 2.5 लाख करोड़ निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंध से भी छूट मिल सकती है। यानी कि जो प्रतिबंध ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं उसमें भी अब ईरान को छूट मिलेगी अमेरिका के तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे थे पिछले कुछ दिन में, उसका अब रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको पहले से बता रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव देखने को मिल रहा है इस वॉर के बाद। जिस तरीके से ईरान ने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, हारा नहीं, पीछे नहीं हटा, शायद यही बात है जो आज अमेरिका ईरान का साथ देने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात करते वक्त ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूं क्योंकि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। साथ ही साथ दोस्तों ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि बहुत ही बहादुरी से ईरान ने ये जंग लड़ी, बहुत ही बहादुर देश है। और अब सीधा सीधा अमेरिका की तरफ से ये खबर सामने आते हुए दिखी, जहां पर CNN ने बताने की कोशिश की है कि अब अमेरिका मदद करेगा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यही न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये पूरा वॉर होता हुआ दिखाई दिया था। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो इसके तहत ईरान के जो पैसे विदेशी बैंकों में फंसे हुए हैं उसमें भी ईरान को सहायता मिल सकती, वो भी मिल सकते हैं। बताना चाहूंगा, इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंध से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर तक की राशि तक पहुंच मिल सकती है। यानी कि जो पैसे विदेशी बैंकों में जमा है उसमें भी अब ईरान को मदद मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें ये प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए दिखाई दी, और बताने की ये भी कोशिश की जा रही कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि कई देश इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे, जो कि इस मीटिंग में चर्चा होते हुए दिखाई दी। CNN ने ये रिपोर्ट जारी की है। CNN की अगर दोस्तों बात की जाए, बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है। कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से मीडिया से बात कर रहे थे, जिस तरह से ईरान को लेकर
बयान देते हुए नजर आ रहे थे। इससे पता चल रहा था कि आने वाले दिनों में अमेरिका मदद कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दोस्तों ये भी बताने की कोशिश की थी कि जो कि नुकसान होता हुआ ईरान के अंदर दिखाई दिया इस वॉर में, उसकी भरपाई करने के लिए ईरान अपना ऑयल बिजनेस पूरी दुनिया भर में कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया, पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की एक दिन, कि चाइना ईरान से ऑयल बिजनेस करे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चाइना ना सिर्फ ईरान के साथ ऑयल बिजनेस करेगा बल्कि अमेरिका के साथ भी ऑयल बिजनेस करेगा। तो जिस तरीके से झुकाव देखने को मिल रहा है, आज ये साफ होता हुआ दिखाई दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर सकता है ईरान की। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में दोस्तों बात की जाए, ऊर्जा बनाने के लिए और बिजली बनाने के लिए काम होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अमेरिका सीधा सीधा मदद करने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यही वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जा सकता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला और अब अमेरिका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूँगा दोस्तों किस तरह से आप देखते हैं इस खबर को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर आप ये खबर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।